हरियाणा की जिंद से हैं रोशनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। रोशनी जी का स्वागत। भाई साहब कैसे हो आप? आज महीने बाद बात हुई मेरी। रोशनी जी आप आए तो फिर मैं एक महीने बाद, महीना हो गया भाई साहब, मैंने एक महीने बाद बात हुई आपसे। कैसी अच्छा, मैं तबीयत? आपको बधाई देना चाहती हूँ भाई साहब। मैंने जो है 6 महीने से मैं जैतून का सिरका पी रही हूँ, हम्म तो मेरे शरीर पे इतनी गांठें थी भाई साहब, पता नहीं वो गांठें कहाँ गायब हो गई। एक देखिए चुटकी मीठा सोडा और जैतून का सिरका। देखिए अच्छा भगवान की लीला। आपने असली मंगाया ना, इसलिए कभी आप नकली पीकर देखें। जी, तो मैंने कईयों को भाई साहब दवाई है तो सबको आराम हो गया। तो मैं एक मुंह पूछी भाई साहब, मेरा मुंह पकड़ा अंदर से, मैं क्या करूँ अब? मुंह पकड़ा है? है मुंह मुंह पकड़ा पकड़ा अंदर से। आपका? हाँ जी। ठीक है, और कोई सवाल? दर्द हाँ भाई साहब, दांतों में दर्द रहता था 20 साल से। मैंने एक जाड़ निकलवाई थी, तो वो दर्द तो मेरे को महसूस होता रहता है, लेकिन अंदर से मुंह पकड़ा शुरू हो गया। हाँ जी। ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ इतने फायदे भगवान देता है, इसमें भी फायदा हो सकता है। बस आप एक महीने बाद ही सही, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ और लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें। और नारियल खाया करें। नारियल, कच्चा नारियल, कच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पक्का नारियल भी खा सकते हैं। और सौंफ खाया करें और धनिया खाया करें। ऐसी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, खून साफ़ करने वाली चीज़ें आप इस्तेमाल किया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी गाजियाबाद से हैं आशा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार मैम। अश्विनी जी को नमस्कार। जय हिंद आशा जी, आपका स्वागत हमारे प्रोग्राम में। अश्विनी जी, हाँ, मेरे बेटे को है ना टेस्ट करवाया तो उसको किडनी में वो निकला है इन्फेक्शन। जी। तो उस और परेशान तो वो कई साल से है, 10-15 साल से है पेट से परेशान। और अब उसने टेस्ट करवाया है जब, तो अब किडनी में उसको इन्फेक्शन निकला है, तो ठीक उसके है, लिए ठीक। अब हाँ। अच्छा, देखो, बड़ा अच्छा नुस्खा है, बड़ा अच्छा नुस्खा है। आप लिख लें और इस्तेमाल करें। अलसी तो आप जानते ही हैं, अलसी तिलहन में से होती है। अलसी को ले लें, 200-300 ग्राम खरीद लें। साफ़ ज़रूर कर लेना, बेईमान लोग उसमें कंकर वंकर बहुत मिला के देते हैं, नहीं तो वो कंकर आएंगे तो बच्चा खा नहीं पाएगा। तो अलसी को 200-300 ग्राम खरीद कर ज़रा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, रख लें। अब एक आता है नमक ज़ैतून, असली लें। देखिए, जो भी चीज़ मैं बताऊं, अगर असली कोई भी लेगा तो उसको फ़ायदा मुमकिन है, नकली लेगा मुझे नहीं पता, वो आप जिम्मेदार, असली की जिम्मेदारी आपकी। नमक ज़ैतून आता है, देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये उसकी पहचान है। नमक ज़ैतून अलग लें, एक चुटकी, जितनी बड़ी चुटकी है, ये चुटकी कहता हूँ मैं, 2 गिलास पानी में मिला दें और आधा चम्मच से 1 चम्मच तक अलसी खाएं। और ये पानी 2 गिलास नमक ज़ैतून मिश्रित जो पानी है ये पी लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। उनके इन्फेक्शन और पेट के परेशानी, एसिडिटी की परेशानी, कब्ज़ और किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन और बवासीर तक को इसमें फ़ायदा होता है। आप लगातार बच्चे को दें और आप माँ हैं, दुआ करें, आपके बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी तो मैम, आपके बेटे को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। नुस्खा आपने मैम जान लिया है, तो आपको एक बात का क्या ख्याल रखना है, वो ये कि असली ही लीजिएगा। मार्केट में जाती हैं, कहीं मिल जाता है तो मैम ज़रूर ख़रीदिएगा, लेकिन वो तब
जब असली नकली में आप पहचान कर लें। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं या फिर आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकती हैं। यूट्यूब चैनल पे अगर आप जुड़ेंगी तो तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हैं, चाहे वो सिरका हो, नमक हो या फिर कोई भी गोंद हो, जो हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं। ये सुविधा दर्शकों हम लोग आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आए हैं, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ रही थी कि मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों ने खरीद भी लिया था तो उनको लाभ नहीं मिला और कितने सारे पेशेंट को तो साइड इफेक्ट हो गया है। तो दर्शकों आप लोग सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको मार्केट में मिलती है जो हकीम साहब आपको बताते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, जब तक पहचान ना कर लें तब तक मत खरीदिएगा। बाकी दर्शकों अगर आप लोग हकीम साहब की कंपनी से कोई भी रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर पे ही कांटेक्ट करना होगा। अतिया हर्ब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब। सवाल रोग संबंधी कितने भी क्यों ना हो, आप लोग सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फ़ोन उठा लीजिए दर्शकों, क्योंकि समय बहुत कम होता है। कोशिश लगातार यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हकीम साहब से बात कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शिकायतें दूर हो पाएँ, क्योंकि आपकी कॉल नहीं लग पाती है, आप बात नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग निराश हो जाते हैं कि हकीम साहब से बात करा दीजिए। तो आप अब हकीम साहब से जुड़ सकते हैं। हकीम साहब जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि लता जी हैं, अब तो इच्छा भी जाहिर होने लगी है कि आपसे भी मुलाकात करना चाहते हैं और जो व्यूवर्स हमारे साथ एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो जुड़ाव है, हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो वो बस लिख देते हैं ये दवाई है, इसे खा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, या फिर इसको कंटिन्यू रख लीजिए। एक हमारा ऐसा शो है और ऐसा एक जुड़ाव आपसे दर्शकों का हो गया है कि वो दवाई तो जानते हैं, यानी कि नुस्खे तो जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका एक जो जुड़ाव है वो मुलाकात के लिए, मतलब चाहते हैं वो आपसे बस मुलाकात करना, कैसे न कैसे मुलाकात हो जाए। हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि वही मुलाकात करना चाहते हैं, जी जी, क्योंकि प्रेम तो मैं भी उन लोगों को करता हूँ। बिल्कुल। अब बहुत दिन से ये सिलसिला चल रहा है, पहले ये बीमारी आ गई, महामारी, और अभी भी मौजूद है, तो इस वजह से टाल रहे हैं इस बात को। पर पूरी तरह हम सुरक्षित हो जाएं, उनके लिए भी यही अच्छा है और हमारे लिए भी यही अच्छा है कि जब तक ये महामारी चल रही है हम थोड़ा फासला रखें, और कभी ना कभी तो मुलाकात करनी ही होगी अपने ऐसे व्यूवर जो हमें हमारे अपनों से ज़्यादा अपने हैं, बहुत ज़रूर होगा, और वो मुझसे भी और आपसे भी मुलाकात करना चाहते हैं। पहले आप वादा करें कि आप मौजूद रहेंगे जब ऐसा कार्यक्रम हो, तो आप उसमें मौजूद रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप शादी करके चले जाएं और लोग खाली मुझसे बुढ़े आदमी से ही मिलकर चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, जहाँ पे आप मौजूद रहेंगे उस कार्यक्रम में बिल्कुल मैं सबसे पहले पायदान पे होंगी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब कॉलर्स जुड़ के आप रोते हैं तो वो रोते हैं, मतलब ये जुड़ाव ऐसा हो गया है कि अपनी प्रेजेंट लगवाने के लिए लोग हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे दर्शक हैं जो शिकायत कर देते हैं इनकी कॉल लग जाती है लेकिन हमारी कॉल नहीं लग पाती है। देखिए, कॉल तो बहुत मुश्किल है लगाना जी, कैसे लगा लेते हैं मैं हैरत में हूँ। क्योंकि अगर हमारा परिवार भी, मतलब अगर मेरी बीवी, आपके मम्मी डैडी अगर कॉल लगाना चाहें जी जी जी, तो कितनी कोशिश कर ले, जी जी, शायद मिल जाए। लेकिन ये लोग कैसे, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, इससे इनकी मोहब्बत का पता चलता है। बिल्कुल, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ते। मैं सुबह से 8 बजे से जो शुरू होता है मेरा प्रोग्राम, फिर 10 बजे, फिर 8 बजे से 9, फिर 10 बजे, फिर ये, फिर उसके बाद और उसके बाद, लेकिन हर प्रोग्राम देखते हैं। मेरी एक ही बात जो मेरे ज़बान से निकली उनको मालूम है, और मालूम ही नहीं बल्कि दिमाग में लिख ली। कितने लोगों ने तो मेरी बात को लिख कर रिकॉर्ड कर लिया है या लिख कर लेमिनेट करा दिया। कितने लोग ऐसे हैं कि लेमिनेशन करा दी मेरी बात को। इतनी मोहब्बत। भगवान इन सबको अच्छा रखे और सेहतमंद रखे, इज्जत और मर्तबे के साथ इनकी रक्षा करे, और
इन लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी आपकी सेवा करता रहूं। चलिए, अपनी वाणी पे विराम लगाते हुए कॉलर्स से जो इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से हैं कमल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मासूम भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है कमल जी का। मेरे 2-3 सवाल है सर। एक सवाल है, 15 दिन के 15 दिन साड़ी आती है। 15 दिन क्या होते हैं? 15 दिन के 15 दिन एमसी पीरियड आता है। ठीक है। उसके लिए बताएं। और बार बार बाथरूम आना आती है। ठीक है, उम्र बता दीजिए। और तीसरा सवाल है मैडम, बच्ची को डेंगू हुआ था, इसके लिए इलाज बता दें। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, जिन लोगों को बहुत दिन तक ये मेंसेस होते हैं तो उसका इलाज रॉ मटेरियल आप समझ लें, असली लेना। अलसी को भून लें, हल्का सा अलसी, और जैसे 100 ग्राम अलसी ले लें और 100 ग्राम ये ले लें लाजवंती। 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम लाजवंती, इसको पाउडर बना लें। और इसको खाना कैसे? 1 चम्मच चाहे तो ये दूध में मिला कर ले सकते हैं, पानी में मिला कर ले सकते हैं। ये अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो मुंह में चिपक जाती है, तो किसी चीज़ में मिलाकर आप ले लें। और उसमें शुगर नहीं है तो शक्कर वगैरह इसमें मिला सकते हैं, मीठा होने के बाद ज़रा अच्छा लगता है। तो उसमें मिलाकर आप 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर या आधा गिलास दूध में मिलाकर और मीठा मीठा मिलाकर ये लेना है। और 1 चुटकी ये गौन चिलगोज़ा, एक रॉ मटेरियल आता है, कच्ची दवा, और गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी में जितना आए ये उसमें मिलाकर आप 24 घंटे में बस 1 खुराक खाया करें। काफ़ी तेज़ होती है ये खुराक, बस 24 घंटे में 1 ही खुराक खा सकते हैं, आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और जिसको डेंगू हुआ है उसके लिए पपीता तो सब जानते हैं, और महाराष्ट्र में तो बड़ा गज़ब का पपीता मिलता है। मैं तो आज तक भूलता ही नहीं, जब मैं महाराष्ट्र में रहता था इस कदर मीठा पपीता मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो ये पपीता नहीं, इसका पत्ता वो बहुत कड़वा होता है। 1 4 इंच का पत्ता पीस के पिला दें, या उससे कहें बच्चे से कि चबा के खा ले। ये दिन में 1 बार या 2 बार पपीते का पत्ता खाना है, पपीता नहीं। बाद में चाहे पपीता भी खा लें मीठा, क्योंकि ये काफ़ी कड़वा होता है पपीते का पत्ता। इसका कोई यूज़ नहीं है, हम लोग तो इसकी दवाई बनाते हैं, जिनको नहीं पता वो तो फेंक देते हैं। तो उस बच्चे के लिए ये इलाज करें, फ़ायदा मुमकिन है। हरियाणा से हैं संजय जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। निशा है मेरा नाम। क्या नाम है? मनीषा? निशा जी निशा जी। हाँ जी, मुझे साइनस है मैम। जी, कितने सालों और से? करीबन 2 साल से है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 33 साल है। ठीक है। हाँ जी, और साथ में मैंने इसकी साइनस की दवाइयाँ खाई है ना ज़्यादा, तो मुझे अल्सर हो गई है और लीवर में ज़्यादा दिक्कत है। हाँ जी, मैं कुछ खा नहीं पाती, खाती हूँ ना तो पेट में दर्द होती है। हाँ बेटा, देखो, ये साइनस और दमा, खांसी, बलगम, ये जिसको भी होता है उसको स्टेरॉइड बहुत दी जाती है, उससे हमारी आंतों का नाश हो जाता है। लेकिन वो दवाएं भी बहुत अच्छी हैं, वक्ती तौर पर फ़ायदा भी चाहिए। तो दवाएं तो आप ले ही सकते हैं जो ले रहे हैं, लेकिन वो नुस्खा जो मैं बताता हूँ, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल दें, बाहर फेंक दें, और 30 ग्राम अलसी लें और
30 ग्राम 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम सफेस्तान, 100 ग्राम उन्नाम। उन्नाम की गुठली निकाल दें और आपके किचन में जो गरम मसालों में एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपला मूल कहते हैं या पीपले कहते हैं, वो 30 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और अभी इसको एक चम्मच सुबह निहार मुँह गर्म पानी के साथ लिया करें और उस गर्म पानी में एक चुटकी नमक ज़ैतून मिला लिया करें। ये ऐसी खुराक आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। 6-7 महीने आप इस्तेमाल करें अपनी डॉक्टरों की दवाओं के साथ। तो ये अल्सर को फ़ायदा करते हुए, आपके साइनस को फ़ायदा करते हुए आपको फ़ायदा पहुंचाता है। कोशिश कर लें, भगवान से मदद मांगें और डॉक्टरों की दवाएं भी आप ले सकते हैं। कोई भी तेज़ असर मसाला, ये मिर्चें, ये सब ना लिया करें, कम से कम लिया करें। काफ़ी वक्त लगेगा, फ़ायदा होना मुमकिन है।